लेक्चर नंबर 3 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब? लेवल्स मीन्स स्टेजेस, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग और लाइफ, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मेकअप। मेकअप से मुराद लिविंग थिंग किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कंपोनेंट हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे लिविंग थिंग बने होते हैं। तो जब हम लिविंग थिंग की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसे लेवल्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। इसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक वाइड सब्जेक्ट है, और जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी जो मेकअप है इसको डिफरेंट स्टेजेस में क्या किया गया है, या डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनमें क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। इसमें सबसे पहला लेवल जो आ जाता है लिविंग थिंग की स्टडी का, वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल आ जाता है। देन टिश्यू लेवल आ जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद ऑर्गेनिज्मिक एंड इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन, एंड लास्ट में हमारे पास कम्युनिटी लेवल आ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि पहला लेवल है लिविंग थिंग की मेकअप का, वो हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो ऑल थिंग्स, इस दुनिया के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंक्लूड होती हैं, वो कंपोज ऑफ होती हैं एटम से। मीन के इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी थिंग है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? एटम से। और एटम को अगर हम देखते हैं तो एटम की अगर हम स्ट्रक्चर या कंपोजिशन को हम देखते हैं तो एटम जो होता है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बनना होता है। पहले नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो क्या करते हैं? एटम को फॉर्म करते हैं। ये तो इसकी थी कंपोजिशन। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं तो जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये एटम का सेंट्रल पार्ट जो होते हैं उसको क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, और जो न्यूक्लियस कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उनमें ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि जो एलिमेंट होते हैं कंटेन करते हैं टाइनी पार्टिकल, और इन टाइनी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा जो कंसर्न है वो किस चीज़ से है? बेसिकली एलिमेंट्स के साथ है जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो 16 एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी ऑफ लिविंग थिंग, या जो लिविंग थिंग के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और इन 16 एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट कहते हैं। तो अब हम बायो एलिमेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद बायो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायो एलिमेंट की डेफिनेशन। द एलिमेंट विच फॉर्म द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो क्या है? लिविंग थिंग की बॉडी की फॉर्मेशन में रोल अदा करते हैं या लिविंग थिंग की बॉडी फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट कहते हैं। अगर हम एलिमेंट की हिस्ट्री को देखते हैं तो अब तक जो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास हैं 118, और इन 118 एलिमेंट्स में से जो नेचुरली अकर है, मीन के कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं एलिमेंट, वो कितने हैं? 92। और 92 में से जो 16 एलिमेंट हैं ये क्या हैं? बायो एलिमेंट हैं। ये जो 16 एलिमेंट होते हैं ये लिविंग थिंग की जो बॉडी होती है उसको क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट जो लिविंग थिंग की बॉडी बनाते हैं इनको 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मेजर और मैक्रो बायो एलिमेंट, दूसरे नंबर पे आ जाता है माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर एलिमेंट या मेजर बायो एलिमेंट कौन से होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी या फिर जो लिविंग थिंग होती है इसमें क्या होते हैं? 6 बायो एलिमेंट जो क्या करते हैं? 99% ऑफ टोटल बायोमास बनाते हैं। ये हम क्या कहते हैं? मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं दी एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी
ऐसे एलिमेंट जो लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, हम क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं। और ये जो मेजर बायो एलिमेंट हैं ये टोटल 6 हैं। टोटल बायो एलिमेंट 16 है। उन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं। ये ज़्यादा मिकदार में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये जो 6 एलिमेंट होते हैं, ये जो लिविंग थिंग होती है उसकी 99% ऑफ टोटल बायोमास, 99% ऑफ टोटल बायोमास मीन्स के जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी जो 99% बॉडी का वेट होता है वो इन 6 एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो कि हमारे पास कौन से हैं, मेजर बायो एलिमेंट हैं। अब मेजर बायो एलिमेंट में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 65% लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होती है बाय वेट। कार्बन जो है ये 18% है। हाइड्रोजन 10% है। नाइट्रोजन जो है ये 3% है। कैल्शियम जो है ये 2% है। और जो फास्फोरस है ये कितने परसेंट, 1% मौजूद होती है लिविंग थिंग के अंदर बाय वेट। दूसरे नंबर पे जो बायो एलिमेंट की क्लास है वो है हमारे पास माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन लिविंग बॉडी। लिविंग थिंग के अंदर ऐसे एलिमेंट जो थोड़ी मिकदार में या स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं हम क्या कहते हैं, माइनर एलिमेंट कहते हैं। माइनर बायो एलिमेंट जो है अगर इनको हम देखते हैं तो ये टोटल 1% ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग की बॉडी का वेट है वो 1% माइनर एलिमेंट या माइनर बायो एलिमेंट पर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। और जो माइनर बायो एलिमेंट हैं ये टोटल 10 है इन नंबर। टोटल 16 एलिमेंट है तो 16 में से जो 10 है ये क्या है, माइनर बायो एलिमेंट है। माइनर बायो एलिमेंट क्या है, 1% ऑफ टोटल लिविंग थिंग या ह्यूमन बॉडी वेट या क्या ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब इन 10 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, पोटाशियम सबसे पहले आ जाती है जिसकी कंसंट्रेशन 0.35% है। सल्फर है, सल्फर जो होती है ये 0.25% है। देन क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन जो है ये 0.15% है। सोडियम है ये भी 0.15% है। मैग्नीशियम है 0.05%। आयरन ये 0.004% है। इसके अलावा कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन ये एलिमेंट लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ट्रेस अमाउंट में होते हैं, मीन के बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेवल जो लिविंग थिंग की फॉर्मेशन या लिविंग थिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये क्या चीज़ बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, लिपिड आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा आ जाता है। अब जो एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली लिविंग थिंग की बॉडी के पार्ट नहीं बनाते, बल्कि ये एटम्स या जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट है लिविंग थिंग की बॉडी का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन किस तरह होते हैं। एटम्स या जो एलिमेंट होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, और बॉन्डिंग जो होती है ये 3 तरह की होती है, जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये जो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब लिविंग थिंग के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे नंबर पे आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है
और ये लार्जर इन साइज के एतबार से ये जो मैक्रो मालिक्यूल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और ये क्या होते हैं वेट के लिहाज से इनका जो वेट होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल प्रोटीन की एंड लिपिड की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप जो मालिक्यूल की जो लिविंग थिंग के अंदर मालिक्यूल मौजूद होते हैं वो हैं माइक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल जो होते हैं लो मालिक्यूलर वेट एंड स्मॉल इन साइज। ये साइज के एतबार से छोटे होते हैं और इनका जो मालिक्यूलर वेट होता है वो भी क्या होता है कम होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। माइक्रो मालिक्यूल में एग्जांपल हम वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की एटसेट्रा इसमें क्या आ जाते हैं इंक्लूड आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दो तरह के मालिक्यूल हैं जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मालिक्यूल आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन से आ जाते हैं इनऑर्गेनिक मालिक्यूल आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिक मालिक्यूल कौन से होते हैं मालिक्यूल दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन लिविंग थिंग्स। मीन के लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे मालिक्यूल जो क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं। अब ऑर्गेनिक मालिक्यूल की एग्जांपल ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारे पास ATP NADP आ जाता है एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक मालिक्यूल है। दूसरी क्लास जो मालिक्यूल की है वो हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल। मालिक्यूल डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन ए मालिक्यूल। ऐसा मालिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते इन्हें हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर की आ जाती है। तो ये हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ जो कि मालिक्यूलर लेवल है, जिसमें हमने कहा कि मालिक्यूल फॉर्म किस तरह होता है जब एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू तो मालिक्यूल बनता है। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग के अंदर दो तरह के मालिक्यूल है मैक्रो एंड माइक्रो आ जाता है, और उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है कि ऑर्गेनेली क्या चीज़ है। मैक्रो एंड माइक्रो मालिक्यूल आर अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ऑर्गेनेली। जब ये छोटे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर साइज छोटा होता है और ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर साइज बड़ा होता है ये आपस में क्या करते हैं कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, तो ये क्या चीज़ फॉर्म करते हैं ऑर्गेनेली क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। अब न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इसमें आ जाता है। उसके अलावा सेंट्रियोज, गोल्गी अपरेटस एटसेट्रा ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती हैं ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स के ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इनमें क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक जो ऑर्गेनेली होती है वो क्या करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जिस तरह हमारे पास राइबोसोम्स है तो राइबोसोम का काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया रोल अदा करता है किस चीज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन में, जिसमें क्या चीज़ होती है ATP प्रोड्यूस करता है, और ATP जो होता है जो सेल होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको यूज़ करता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल। सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी अगर हम साफ और अगर हम क्या करते हैं काम के लिहाज से देखते हैं जो बुनियादी इकाई है वो क्या है सेल है। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास मसल सेल्स हैं तो इसका अगर हम फंक्शन देखते हैं तो ये क्या करते हैं कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर मसल बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लैंड सेल है, इनका काम क्या होता है सेलुलर सिक्रीशन, डिफरेंट किस्म की ये क्या करते हैं सिक्रीशन रिलीज करते हैं। इसी तरह प्लांट के अंदर क्या चीज़ होती है स्क्लेरन काइमा सेल मौजूद होते हैं जो प्लांट बॉडी में क्या करते हैं सपोर्ट का रोल अदा करते हैं। अब हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सेल लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसी लिविंग थिंग हैं जो क्या होती हैं जस्ट वन सेल पर कंसिस्ट होती हैं। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं बैक्टीरिया की, इसके अलावा सियानो बैक्टीरिया की, और प्रोटिस्ट इसमें क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स होती हैं जो क्या होती हैं मोर देन
वन सेल पर कंसिस्ट होती हैं। इसमें हमारे पास ऑल फिंजाई आ जाते हैं, ऑल प्लांट आ जाते हैं, और उसके अलावा इसमें हम ऑल एनिमल जो होते हैं ये क्या हैं, मोर देन वन सेल पर क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ होते हैं। थैंक यू।